जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपूर्वा गुरु जी के बेटे मुंबई से। ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से मार्च 2025 से जुड़ी हूँ। मेरी बहन की फ्रेंड ने हमें इंट्रोड्यूस किया और हम तब से सारे जुड़ गए हैं। तो संगत जी, मुझे मार्च 2025 से बड़े मंदिर जाने की इच्छा थी। गुरुजी ने इस साल ब्लेसिंग्स दिए हैं। मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर में मई 2026 में गए। संडे को शाम को गए और मंडे को सुबह भी गए। दो बार हमारे दर्शन हो गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी मिला। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग संडे के दिन अपने बेटे की तरफ से शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बेटे पर शनि भारी है। सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा और मंत्र जाप करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा बेटे के कष्ट कटवाने के लिए। गुरु जी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया कि नए नए कपड़े खरीदो और तुम्हारे घर में खुशी आने वाली है। तो हमने शनिवार के दिन हम सब लोगों ने शॉपिंग की। सब बच्चों ने, मेरे दोनों बच्चों ने पूरा अपने पसंद के कपड़े लिए, पूरा इंटरेस्ट दिखाया। नहीं तो पहले वो एकदम डल से थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कपड़े खरीदने में। हम सब ने कपड़े लिए। तो मैं संगत जी, ये दो जो सत्संग जो गुरु जी ने मुझे सुनवाए हैं कि नए नए कपड़े खरीद, खुशियां आने वाली हैं और मेरे बेटे पर शनि भारी है, तो मैं लिंक करना चाहती हूँ कि मैंने ज्योतिष भी सीखा हुआ है। तो जो शनि का जो नंबर होता है वो 8 नंबर होता है। तो मेरा बेटा भी 7 साल का है। तो उसको जो कपड़े जो फिट हुए जो कल, वो 8 नंबर के हैं हुए। तो सब पे 8-8 लिखा हुआ था। और फिर जब कपड़े लिए और हम मैकडी में गए उसके बाद, तो वहां पर मेरे बेटे ने जो मील ली उसमें सरप्राइज टॉय निकलता है। और जो सरप्राइज जो टॉय था उसका जो उसमें करेक्टर निकला, उसका नंबर भी 8 नंबर था। तो मैं संगत जी, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में जो कष्ट आते हैं तो हम उसे कहीं और निकाल देते हैं। जैसे हमारी लाइफ में कोई कष्ट आने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो हमने उसको, जैसे हमने पैसे स्पेंड किए, खर्च किए, तो हमने वहां कर दिया उसको, तो वो वहां कट गया। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस जो मेरे ज्योतिष वाले गुरु थे, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। एक बार उनके पास कंसल्टेंसी आई। तो वो अंकल जी आए और बोलने लगे कि मेरे पास काफी सारा पैसा आया है और मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ। तो मेरे जो ज्योतिष वाले गुरु जी हैं, उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो, जो भी ये पैसे है ना, इससे घूमो, तुम इसको सारा खर्च करो, वर्ल्ड टूर पे लगाओ। तो अंकल जी को बड़ा गुस्सा आ गया। वो बोले कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में पूछना है कि मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, कहाँ अपने पैसे स्पेंड कर सकता हूँ, और तुम बोल रहे हो कि वर्ल्ड टूर करो। वो गुस्से में चले गए और वो कुछ दिन बाद आए।
5-6 महीने बाद एकदम वीक, क्योंकि वो ये इनडायरेक्टली बताना चाहते थे कि तुम्हारी हेल्थ है वो खराब होने वाली है, तुम्हें हॉस्पिटल का खर्चा तुम्हारा बढ़ने वाला है, तो इससे अच्छा है कि तुम वो जो पैसे हैं अपने अम्यूज़मेंट के लिए यूज़ कर लो। तो बाद में उनको बात समझ आई। तो ये है कि कई बार हमारी जो मनी है, जो पैसा हम एक्स्ट्रा कई बार खर्च कर देते हैं, तो हमारा वो होता है ना पैसा जो हाथ का मैल होता है, तो ये वही कहानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं एक और शुक्राना सत्संग अपने बेटे की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा अभी 7 इयर्स का है, वो अभी सेकंड ग्रेड में जाएगा। तो हम लोग विदेश में रहते हैं। तो मेरा बेटा स्कूल में जब शुरू में जाना शुरू हुआ तो काफ़ी रोता था जाने के लिए। तो यहाँ पे विदेश में स्कूल में खाना भी मिलता है। तो हम सब लोग वेजिटेरियन फैमिली हैं, पर मेरा बेटा स्कूल में जाके नॉन-वेज खाना शुरू हो गया। तो उसने अपने प्री-के में भी नॉन-वेज खाया। फिर उसके बाद फिर वो किंडरगार्टन में आ गया, फिर उसमें भी नॉन-वेज खाया उसने स्कूल में। क्योंकि हम और फिर उसके बाद फिर वो फर्स्ट ग्रेड में आया। जब वो फर्स्ट ग्रेड में आया तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई और मैं उसके गुरुजी के बारे में उसको बताना शुरू हो गई। गुरुजी का उसको रोज़ सुबह उठते ही जल पिलाना शुरू हो गई। अब उसके मन में धीरे-धीरे उसका मन परिवर्तन हो गया और वो खुद ही बोलने लगा, मम्मा मुझे ना घर का खाना ले जाना है। उसने ये नहीं बताया मुझे कि मैं नॉन-वेज नहीं खाना चाहता, इतना छोटा बच्चा है। तो उसने इनडायरेक्टली बोला कि मम्मा मैं घर का खाना स्कूल में ले जाना चाहता हूँ। वो एकदम कंप्लीटली वेजिटेरियन हो गया है, अपने आप ही गुरुजी के बारे में सुन के और गुरुजी का जल प्रसाद पी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मेरी फैमिली की और हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं जो पहले थी, मैं कुछ नहीं थी, मैं ज़ीरो थी, कोई नॉलेज थी, ना कैसे प्रेयर करते, कैसे करते हैं। आपने इतना ज्ञान दिया, इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया। सुबह अमृत वेला में आपने उठाना शुरू किया, पॉज़ थॉट्स को पॉज़िटिव किया और कैसे पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं, वो सिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं घर पे थी और मेरे पास जो गोल्ड की चूड़ियाँ थी, मेरा मन किया कि मैं गोल्ड ज्वेलर के पास ले जाऊँ, जो मेरे घर के पास रहता है और मैं कुछ देख के आऊँ एक्सचेंज में। और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया और मैं निकल गई बैग में रख के गोल्ड की चूड़ियाँ। और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं मंदिर में दर्शन कर लूँ। मैं मंदिर गई, हाथ जोड़े, प्रेयर्स की और मैं ज्वेलरी शॉप पे निकल गई उसके बाद। और मैंने देखा कि ज्वेलरी शॉप बंद थी। फिर मैं घर आ गई और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी उसके बाद जब मैं घर आई सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी रात को जा रही थी डिनर के लिए और उन्होंने गोल्ड पहना हुआ था और वो काफ़ी डरी हुई थी कि कोई लोग उनका जो गोल्ड है वो छीन ना ले। और फिर गुरुजी ने उन्हें सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया और उन और और वो उसके बाद उन्होंने सेफ फ़ील किया कि उनकी ज्वेलरी और वो लोग सेफ हैं। ऐसे ही गुरुजी मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि मुझे ऐसे बाहर गोल्ड लेके नहीं जाना है। फिर सेकंड टाइम दोबारा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मैंने जो खर्चा किया था मेरे हस्बैंड काउंट करने लगे और फिर मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने गोल्ड की चूड़ी ले जाती हूँ और पूछ के आती हूँ क्या दाम है। मैं वो पैसों से अपना खर्चा करूँगी और मैं ऐसे ही जल्दी में चली गई। पर लेकिन मैं ये भी सोच रही कोई गुरुजी का सत्संग आए वो हिंट दे। मैंने दाम लगवाए पर मैंने सोचा कि नहीं जल्दबाजी में ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए।
और मैं फिर घर आ गई। और फिर उसके बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि अपनी जो गोल्ड की जो तुम्हारा सामान है, जो चूड़ियाँ, उनको सँभाल के रखो, किसी को नहीं देना है, अपने पास रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शिखा शर्मा है और मैं उत्तराखंड देहरादून से गुरु जी की संगत हूँ। और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी को 2 साल हो चुके हैं। और इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, कटवाए हैं। बहुत सारे कर्म कटवाए हैं और बहुत सारे कष्ट मेरे अपने ऊपर लिए हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं, उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनकी सिस्टर और उनकी बड़ी भाभी यानी कि जेठानी मेरी। मैं हमेशा से उन तीनों की ही आँख का काँटा रही हूँ और आज भी हूँ। तो वो चाहते हैं हमेशा से यही कि मेरा घर टूट जाए और मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं बट हम अलग रहते हैं। वो लोग हरिद्वार रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ देहरादून। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के चलते प्रॉपर्टी मेन मुद्दा था और इन सब बातों के चलते उन्होंने बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ हर रोज़ मुझ पर करी। 25 सालों में हज़ारों बार उन्होंने ऐसा चीज़ें करी मेरे लिए कि मैं मर जाऊँ या चली जाऊँ इस घर से। और लगभग 10 8-9 सालों से तो ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट वे पे होने लगी। और हर दूसरे दिन मतलब सालों गुरुजी से जुड़ने के बाद कम से कम 2 साल पहले तक जो मेरी हालात थे, वो इतने बदतर थे कि मेरे बच्चे इस घर में रहना नहीं चाहते थे। वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे। इवन हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बात जब भी होती, हर दूसरे दिन लड़ाई, घर में कलेश, कलह, एक्सट्रीम लेवल के फिजिकल मेंटल अब्यूज, टॉर्चर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, चीखना चिल्लाना रोना सारा दिन। अ, ये सब चीजें बहुत सालों तक मैंने झेली हैं जब बच्चे छोटे थे और अब तो बच्चे दोनों मेरे बड़े हो चुके हैं। एंड मेरी बेटी शादी लायक है, मेरा बेटा कॉलेज में आ गया है। और ये चीजें तब से चल रही हैं संगत जी, जब से मेरी बेटी 9th या 8th में थी, तब से बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब पहले इतनी नहीं थी लेकिन जब से बच्चे थोड़ा-सा बड़े हुए और मतलब प्रॉपर्टी का इश्यू जब सामने ज़्यादा आने लगा, तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ख़ैर, गुरुजी महाराज जब जो 2 साल पहले जब मेरी लाइफ़ में गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से मुझे अवगत कराया, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई मेरे हस्बैंड के बारे में जिन्हें मैं सोचती थी कि जिनके लिए मतलब मैं पूरी तरह से समर्पित थी कहना चाहिए। हर चीज़ उनके लिए सोचना, हर चीज़ उनके लिए करना, अपने से पहले उनको रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। एक इंडियन फीमेल या दुनिया में किसी भी कोने में जाओ, औरतों की ये आदत होती है कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देती है और मैंने भी वही किया था। कहीं न कहीं अपने आप को भुला दिया, अपने आप को भूल गई, अपनी हर ख्वाहिश, अपने शौक, कुछ भी याद नहीं रहा और आज भी नहीं है। लेकिन मुझे मेरे साथ जो किया गया वो बहुत गलत कहना चाहिए कि किया गया। मेरे हस्बैंड की फैमिली ही नहीं, खुद हस्बैंड ने भी मेरे साथ बहुत चीटिंग करी। उनके बाहर अफेयर्स रहे और अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने बहुत तांत्रिक क्रियाएँ कराई और आज भी कराते हैं। तो ये सब चीज़ें गुरुजी महाराज मेरे सामने लेके आए संगत जी। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी, बहुत नादान थी। बट इतनी सारा तांत्रिक क्रियाओं के चलते हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी थी। जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई और बहुत सारे संकटों को काटा धीरे-धीरे और चीज़ें बहुत सेटल डाउन हो चुकी थी। नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन हाँ, वो जो हर सैटरडे हर उस पे होते थे, वो चीज़ें बहुत हद तक बंद हो गई थी। अ, आज ये पुरानी बातें सब चीज़ मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जो सोमवती अमावस्या गई है, आज फ्राइडे है जिस दिन मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मंडे की अमावस्या थी और
संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज के सत्संग मैंने सुने कि तेरे ऊपर आने वाले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा भारी हैं। और ये जो अमावस्या गई है बहुत बड़ी अमावस्या थी और इसपे बहुत कुछ किया। उन लोगों ने फिर से नेगेटिविटी सेंड करी, बहुत चीज़ें भेजी और जो मैंने फ़ील करी। ट्यूसडे से लेके ट्यूसडे, थर्सडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे की मॉर्निंग में मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। तो ट्यूसडे की रात को ऐसा होता है कि मैं अपने रूम में थी, लेटी हुई थी, लाइट ऑफ थी और मैंने फ़ील किया जैसे मैं करवट लेके लेटी हुई थी तो मुझे लगा मेरे पीछे कुछ मेरे बैक पे टच हुआ, 2 बार टच हुआ और जब मैंने मुझे लगा कि शायद कुछ रखा हुआ है बेड पे या पानी की बॉटल या कुछ ऐसी चीज़ रखी है, जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और मुझे रियलाइज़ हो गया कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ गई है वापस से। मुझे डर नहीं लगा, मैंने पाठ चलाया और बहुत मंदी आवाज़ में और मैं सो गई क्योंकि साढ़े 10 पौने 11 का टाइम था रात के। संगत जी मैं उठी नेक्स्ट डे और वही हुआ जो होना था। घर में बहुत ज़्यादा कलह, कलेश बहुत ज़्यादा रहे, मतलब वही सब चीज़ें मैं दोबारा फ़ील कर सकती हूँ आज जो मैं उस टाइम पे फ़ील किया करती थी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी जी गुरुजी से जुड़ने से पहले। तो ऐसा होता था संगत जी मैं बेड पे बैठती थी तो कोई दिखाई नहीं देता था लेकिन बेड पे किसी के कुछ टैप करने की आवाज़ें या कुछ खुरचने की आवाज़ें बेड की चद्दर पे मुझे महसूस होती थी, चाहे कमरे में कोई हो या ना हो। लेकिन आज फिर से वही चीज़ें मेरे सामने फिर से मुझे फ़ील हुई। उस वक़्त मैं शायद डर जाती थी या मुझे लगता था कि अब क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज या तो परीक्षा ले रहे हैं और वो कुछ होने नहीं देंगे। वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ मैसेज देते हैं कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँगा। संगत जी ये चीज़ मैंने आज मॉर्निंग में भी फ़ील करी जब मैं बेड पे बैठी हुई थी, तो मैंने बेड के ऊपर कुछ फ़ील करा जो अनयूजुअल था, नहीं होना चाहिए था बट हुआ। अम, तो ट्यूसडे की रात को जब मैंने ये चीज़ें फ़ील करी एंड फिर वेडनेसडे, थर्सडे 2 दिन बहुत कलेश रहा घर के अंदर। संगत जी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मतलब पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर में दिया ना जलाया हो या मैं बेड से उठी ना हूँ या मतलब घर में साफ-सफाई नहीं करी। संगत जी लेकिन ये जो 2 दिन गए हैं, इन दोनों दिनों में मंत्र जाप करना तो छोड़ो संगत जी, मैंने अपने घर में ना दिया जलाया, ना मैं बेड से उठी, घर ऐसा पड़ा रहा। जहाँ जो चीज़ें पड़ी क्योंकि शायद कहीं न कहीं मैं थक भी गई हूँ संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इन सब चीज़ों से। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने सच में बहुत कुछ फेस कर चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि और ये कितना लंबा समय अभी ये सब चीज़ें चलने वाली है मेरी लाइफ में, लेकिन बात ये हो जाती है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें एक लंबे समय से फेस कर रहे हो और जब आपको चीज़ें गुरुजी ने बहुत सारी दिखा दी हैं, उसके बाद जब इंसान वही चीज़ें आपके साथ फिर से कर रहा है तो ऑब्वियसली आप रिएक्ट करते हो और मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई। मैंने बहुत कुछ ऐसा मतलब जो चीज़ मैं नहीं हूँ, जैसा जो चीज़ें मैं नहीं करती थी कभी वो सब चीज़ें मैं करने लगी हूँ। मैं जैसी नहीं थी, वैसी टॉक्सिक शायद मैं कहीं न कहीं खुद में होती चली जा रही हूँ क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं ना, उसका असर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों पे ही पड़ता है और जो इंसान खुद झेल रहा है सालों से, उस पे तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होती होगी। क्या मेंटल कंडीशन होती है और क्या चीज़ें होती हैं। अ, फिर भी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया। आज मॉर्निंग में मैंने सत्संग सुना। 2 दिन मैंने ना कोई सत्संग सुना, ना मैंने घर में दिया जलाया, ना पूजा करी, ना पाठ, ना मंत्र जाप चलाया, कुछ नहीं संगत जी, बहुत बुरा हाल था और बहुत मुश्किल से कल रात को जब चीज़ें थोड़ी-सी सेटल डाउन हुई हैं, मैंने थोड़ा-सा क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी थी, बहुत नेगेटिविटी फील हुई। थोड़ा-थोड़ा मंत्र जाप मैंने करने की कोशिश करी, मन बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी करी और उसके बाद ही शायद मैं थोड़ा-सा सो पाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी और मैं जानती हूँ इन 2 दिनों में जो मैंने व्यवहार किया है गुरुजी महाराज मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। मैं उनकी संगत के साथ मैं मतलब लिटरली मैं सोच रही थी और सोच के रो रही थी कि मैं कितनी कितनी बुरी हूँ और मैं इस तरह की संगत तो गुरुजी महाराज की हो ही नहीं सकती। मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी गलत हरकतें चिल्लाना, मारना, कूटना मतलब जो भी अब्यूसिव चीज़ें होती हैं वो सब मैंने करी और संगत जी ना चाहते हुए करी। मैं नहीं जानती कि क्यों, क्या, कैसे लेकिन शायद मैं मानती हूँ कि मेरी गलतियाँ हैं और शर्म आती है मुझे मैं गुरुजी महाराज की संगत के लाने लायक कहीं भी नहीं हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने हाँ, वेडनेसडे की शाम को जब मैं सब चल रहा था पूरे दिन का सीन और मैं बेड पे ही लेटी हुई जैसे कि मैंने बताया, मुझे अपने अंदर से आवाज़ें आ रही थी किसी के खाँसने की। इवन दो मुझे कोई कफ खाँसी नहीं है या कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, कोल्ड कॉफ हो या कुछ भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं है लेकिन
मेरा मुँह बंद था, मैं नहीं खाँस रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर खाँसने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने आस-पास चीज़ें फ़ील हो रही थी। मुझे बेड पे कुछ न कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई मुझे टच करके जा रहा है, या बेड पे कोई टैप कर रहा है, और ये सब चीज़ें बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन मुझे कल से फिर ये चीज़ें फ़ील हुई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जो भी हैं वो गुरुजी महाराज ही जाने क्या है, कैसे है, कब तक ये सब मेरी लाइफ़ में रहेगा और मैं कब तक इन सब चीज़ों को झेल पाऊँगी, मैं ये भी नहीं जानती। बस गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि जो उन्होंने ज़िंदा रखा है, उन्होंने साँसें दी हैं और साँसें अभी तक चल रही हैं, उस हर बात के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना संगत जी की नेगेटिव ची आती है नेगेटिविटी, तो भी हमें बहुत सारे बुरा टाइम आता है तो हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए आता है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए आता है, और इन बीते 2 दिनों में गुरुजी महाराज ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराई, बहुत सारी चीज़ें समझ में आईं, पैटर्न समझ में आए, चीज़ें समझ में आईं। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी बुद्धि देने के लिए, लेकिन आगे जो भी रास्ता आपने मेरे लिए चुना है, उसी पे हाथ पकड़ के आप ही मुझे चला सकते हैं। क्योंकि मुझ में अब इतनी हिम्मत बची ही नहीं है, ना सोचने की, ना समझने की, ना चलने की। एक थकान, बहुत ज़्यादा एक ड्रेन खुद को फ़ील कर रही हूँ। रास्ता समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं कि उनकी बेटी की इस टाइम क्या हालत है, और वो मुझे माफ़ भी करेंगे और मुझे वो रास्ता भी दिखाएँगे। संजय जी, इन 2 दिनों में जब जब मैंने फ़ोन उठाया है, मुझे हमेशा एक पोस्ट मुझे बार-बार आ रही थी। बार-बार फ्रीक्वेंटली एक चीज़ मुझे दिखाई दी कि माँ काली बहुत गुस्से में है। श्री कृष्ण दिखाई दिए जो मिरर में देख रहे हैं, और सामने एक माता काली का स्वरूप है। और मैं तीनों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, महादेव, माँ काली और श्री कृष्ण, मैं तीनों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और मैं हमेशा से यही मानती हूँ कि श्री कृष्ण और माँ काली एक ही हैं, और यही चीज़ मुझे बार-बार दिखाई दे रही थी, और मुझे कान्हा जी का बार-बार एक पोस्ट आ रहा था कि मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और वहीं भोलेनाथ भगवान, स्वयं भगवान शिव के मुझे बार-बार ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि परीक्षाओं का समय है और सब सही हो जाएगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे महसूस करो, तुम सुरक्षित हो, तुम सेफ हो, तुम्हारे घर के चारों ओर मेरा पहरा है, और दोषियों को दंड ज़रूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ गया है, तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा, आने वाले समय में तुम्हें बहुत उन्नति मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस बहुत लंबे टाइम से मुझे आ रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज कहीं न कहीं मुझे एक सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। और ये जो तूफ़ान बीच में आ रहे हैं, ये सारी ज़िंदगी आएँगे। तो क्या ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ ये सब चीज़ें कहने के लिए, बहुत छोटी हूँ, बहुत ही नादान हूँ। पर मुझे पता है कि गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी माँगना चाहती हूँ गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी ये गिल्ट मेरे अंदर है कि मैं वो हो जाती हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझ पे हावी होता है, और मैं क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं क्यों चीज़ों पे से मेरा कंट्रोल चला जाता है। ये सब कुछ मैं नहीं जानती गुरुपा, कि इतनी पूजा, इतने पाठ और जाप करने के बाद ये चीज़ें मुझ पे क्यों हावी होती है, मैं नहीं जानती। ये कैसी परीक्षाएँ हैं, ये कैसी घड़ियाँ हैं और ये कैसी मुश्किलें हैं, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मेरी माँ काली मेरे साथ हैं, कृष्ण भगवान, सब देवता जो गुरुजी महाराज में ही निवास करते हैं, वो सब अंततः तो ब्रह्मांड में सिर्फ़ एक महाशिव ही हैं, और उन्हीं के रूप में से सभी स्वरूप निकले हैं, और मैं सभी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, और सबसे ऊपर मैं अपने भगवान शिव, महादेव, अपने गुरुजी महाराज को के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हर नेगेटिविटी के बाद आज फिर से मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, मुझे साँसें बख्शी हैं, और मैं जानती हूँ बहुत कुछ बुरा हो सकता था जो आपने होने नहीं दिया होगा। बहुत कुछ हो सकता था जो आपने नहीं होने दिया होगा। और अंतम शुक्राना गुरुजी हर उस बात के लिए जो आपने बचा के रखा इस घर को, इस परिवार को अभी तक। और अंतम शुक्राना, और हर दोषी को दंड दीजिएगा बाबा, यही आपसे अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ गौरव अंकल एंड प्राची आंटी का हमारे सत्संग को अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी एंड शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी फादर्स डे गुरुपा, एंड थैंक यू सो मच मुझे अपने चरणों से जोड़ने के लिए, और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आज संडे है जिस दिन मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज फादर्स डे है। हम सभी की ज़िंदगी में हमारे गुरुजी महाराज, हमारे गुरुपा, हमारे बाबा, कितने अलग-अलग नामों से हमने उन्हें पुकारा है हमेशा, और उनका सानिध्य, उनका प्यार हमें हमेशा से ही ना, मतलब बेइंतहा मिला है। हर मुश्किल की घड़ी में, हर तकलीफ में, अ, तब भी जब हमने उनसे कई बार लड़ाइयाँ करी हैं, कई बार उनसे झगड़े भी करे हैं, कई बार ज़िद भी करी है, गलतियाँ भी करी हैं, और उनके आगे रोए भी हैं, उनसे सवाल भी करे हैं, लेकिन तब भी उनका प्यार उसी तरह हमारी तरफ बहता रहा है, जैसे हमेशा से बहता रहा है। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। यही सब चीज़ें हैं जो उन्हें ईश्वर बनाती हैं, और हम बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं इस दुनिया में जो हम उनके चरणों में हैं। जिन्हें गुरुजी का संरक्षण प्राप्त हुआ है, गुरुजी की संगत है, वो बहुत 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 खुशकिस्मत इंसान है। अनंतम शुक्राना, और सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आप सभी गुरुजी के बच्चे हैं, हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं। इस बात के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज के चरणों में होना ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। परीक्षाएँ ज़िंदगी में हमेशा से आई हैं और हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हाथ पकड़ के जो परीक्षाओं से पार करा देते हैं, वो हैं गुरुजी महाराज। हमारे सारे कर्मों को काट देते हैं और हमें सिर्फ़ भोगने के लिए मिलते हैं तो 10% तो वो बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें 10% भी भुगतने नहीं देते। शायद जैसे उँगली कटनी हो तो चाकू सिर्फ़ देखने मात्र से किसी का कष्ट कट जाए तो वही हमारे साथ होता है, या सुई चुभने जितना हमें तकलीफ़ हो उतना ही हमारे साथ होता है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी महाराज का एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ सत्संग में, जो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, और वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मैसेज सिर्फ मुझे मिला नहीं, गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया भी। संगत जी, बहुत सारे एक्सीडेंट के सत्संग और बेटे पे कष्ट के सत्संग गुरुजी महाराज काफ़ी टाइम से सुनवा रहे थे। मारण क्रिया वगैरह ये सब चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो मेरे बेटा जो 12th स्टैंडर्ड में से पास आउट हुआ है, अभी कॉलेज में आया है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से ऐसा होता है कि शाम के टाइम जैसे वो वॉक करने निकला, मेरे दोनों बच्चे साथ में थे, मेरी बेटी और बेटा, तो रात को वॉक करने निकल गए ऐसे ही। तो उसने स्लीपर पता नहीं कौन से पहन लिए या छोटे पहन लिए, तो उसका जो पैर था चप्पल में से बाहर निकल रहा था। तो उसे शायद ये लगा कि भई रात हो रही है, कौन देख रहा है, अपना ऐसे ही थोड़ा-सा वॉक करके नीचे आ जाएँगे। लेकिन ऐसा होता है कि संगत जी, उसकी जो एड़ी चप्पल में से बाहर निकल रही थी, तो उसमें आई डोंट नो क्या चुभा, काँच था या काँटा तो वो नहीं था, क्योंकि थोड़ा-सा ना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था, या पता नहीं वो ज़्यादा अंदर तक चला गया था उसकी स्किन में, जो भी था। अब उसको जहाँ पे भी, जब भी वो ज़मीन पे पैर रख रहा था, उसको दर्द फ़ील हो रहा था। 2 दिन हो गए, उसने मुझे नेक्स्ट डे बताया ये चीज़। तो जब हमने देखा तो सच में वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का हमें दिखाई तो दिया, लेकिन हमसे वो निकल नहीं रहा था, क्योंकि बहुत डीप अंदर चला गया था वो। बहुत देर मेहनत करने के बाद, बहुत देर, क्योंकि उसको दर्द भी हो रहा था, सुई चुभ भी रही थी, हम नीडल से निकालने की कोशिश कर रहे थे उसको। तो जो भी तकलीफ़ थी, और गुरुजी महाराज का ये मैसेज बार-बार मेरे माइंड में चल रहा था कि उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट है, उस पे जो भी किया गया है, कष्ट आने वाला है, और मैं छोटे में काट दूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मुझे यही माइंड में आ रहा था कि गुरुजी महाराज ने कोई कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने छोटे से में ही कट गया है। तो इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मैंने पहले भी इससे पहले सत्संग में शेयर किया था कि सोमवती अमावस्या जो गई थी अभी, उसके बाद से मेरे पास 3-4 दिन भारी थे, गुरुजी महाराज ने बताया भी। और घर में भी बहुत कुछ मैंने फ़ील किया, बहुत चीज़ें हुई मेरे साथ। लेकिन कल रात को कुछ ऐसा हुआ जो मतलब संगत जी, कल रात को बहुत एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी मुझे फिर से फ़ील हुई बेडरूम में। मैं अकेली थी, सो रही थी, और ड्रीम में मुझे एक बहुत गंदा-सा ड्रीम आया, और मैं नहीं जानती वो परछाई थी किसकी थी, वो शैडो में जो इंसान था वो कौन था, जो मेरे करीब आना चाह रहा था। और ये चीज़ें मेरे साथ पहले होती थी, और मैं इस जब मतलब मैंने इस चीज़ को लिटरली फ़ील किया, और जब मैं मेरी एकदम से अचानक से जैसे मेरी आँख खुली, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ होगा। तो बट ना, मतलब जब मैं सो के उठी आज सुबह, तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत थकान, बहुत उदास, एंग्ज़ायटी, और फिर वही टेंशन्स, लाइफ़ की टेंशन्स,
और इस सब के चलते ये तो एक चीज़ थी मेरे साथ जो चल रही थी। लेकिन आज संडे है, मैं पता है मतलब सैटरडे मॉर्निंग से एक सत्संग बार-बार मेरे सामने आ रहा था। हालाँकि मैंने सत्संग सुने सैटरडे में, बट वही एक सत्संग जो बार-बार मेरे सामने आ रहा था वो मैं नहीं सुन पाई। पूरा दिन निकल गया, रात भी हो गई और फिर आज सुबह बार-बार मैं जब भी यूट्यूब मतलब मैंने कुछ चीज़ें देखने के लिए ऐसे ही मैं यूट्यूब उठाती तो खोलती तो सत्संग सबसे पहला वही सामने आता और फिर भी मैंने उसको नहीं सुना। और मैं मतलब आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और मुझे ये भी याद नहीं था कि आज फादर्स डे है, गुरुपा को विश करना है, मुझे कुछ भी याद नहीं था। एंड मैं बहुत उदास थी, बहुत सवाल-जवाब गुरुजी से कर रही थी, रो रही थी, परेशान थी और बार-बार सत्संग वही मेरे सामने आ रहा। जब भी मैं यूट्यूब खोलूँ वही एक सत्संग मेरे सामने आए और जब मैंने हार कर मुझे ये लगा कि नहीं इसमें कुछ तो है, गुरुजी बार-बार मुझे यही दिखा रहे हैं, वरना ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैंने उस सत्संग को सुना संगत जी और एग्ज़ैक्टली उसमें वही जवाब थे जो मैं उनसे पूछ रही थी। वही सारी बातें एक आंटी जी का सत्संग था वो। ओल्ड संगत थी वो गुरुजी की और जो कुछ भी मैं गुरुजी से जानना चाह रही थी, वो मेरे हर एक सवाल का जवाब उसमें दे रहे थे, कि कैसे वो मुझसे हर पल कनेक्टेड रहते हैं, गानों के थ्रू। मेरे साथ भी होता है संगत जी ऐसा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई किसी सिचुएशन में जब हम होते हैं और चाहे मैं रात में सो भी रही हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो कोई ना कोई सॉन्ग मन में चल रहा होता है या कोई ना कोई चीज़ें मन में चल रही होती हैं, इसका जवाब गुरुजी किसी ना किसी गाने के थ्रू दे देते हैं। तो वो आंटी जी भी यही बता रही थी और जैसे उन्होंने बताया कि वो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हैं आज भी और सेम वही मेरे साथ भी है। पेड़-पौधे हों, खुला आसमान हो, बादल हो, बारिश हो, पंछी हो बटरफ्लाइज़ तो हम सभी कनेक्टेड फ़ील करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में भी हैं और उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी के संदेशों को समझना होता है, कैसे वो आपसे बातें करते हैं और आप उनके संदेशों को समझ सुनकर भी आपको लगता है कि नहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने उनकी बातें सुनकर मुझे उस चीज़ पे ट्रस्ट हुआ कि गुरुजी महाराज हैं मेरे साथ और वो मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं और पता नहीं और मैं इस चीज़ को समझते हुए भी उस पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। अब इसका कारण कोई नेगेटिविटी थी या क्या था या मेरा ही खुद पे डाउट करना था, ये मैं नहीं जानती। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने मेरा वो सत्संग मैंने सुना और वो सत्संग पूरा होने तक संगत जी मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब गुरुजी महाराज ने मुझे दिया। और उन्होंने मुझे बताया कि तेरी हर परेशानी तेरे अंदर से ही शुरू होती है और ये सब लर्निंग का टाइम है। और तू जब तक वो पुरानी चीज़ों से नहीं निकल पाती तब तक आगे का रास्ता तुझे दिखाई नहीं देगा। तुझे अपने अंदर के शोर को ही शांत करना है। और एज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग मतलब जब हम खुद से ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि गुरुजी महाराज हमारे अंदर ही निवास करते हैं, तो हमें उनकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी? उन्होंने आंटी जी ने भी यही बताया कि अपने खुद की अंदर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने अंदर के शोर को शांत करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें माइंड में लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक साथ बहुत कुछ हो रहा है। अम, और गुरुजी महाराज की आवाज़ सच में जो मेरे भीतर से आ रही है, मैं उसे नहीं सुन पा रही हूँ। मैं अपने सवालों के जवाब बाहर ढूँढ रही हूँ और जबकि मैं जानती हूँ कि वो सवालों के जवाब मुझे मेरे अंदर से ही मिलने वाले हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा की तरह मेरे अंदर से ही मुझे जवाब देने वाले हैं। तो मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ कि गुरुपा मैं नहीं जानती कि मैं कैसे इस शोर को शांत करूँ। इतने सालों में जो कुछ बीता है, जो कुछ हुआ है, वो हर बात, हर एक दिन, हर एक लम्हा मेरे ज़िंदगी का, जहाँ पे मैंने इतना एक्सट्रीम पेन हर अपने उस रिश्ते से झेला है जिसको मैंने कहीं बहुत-बहुत नज़दीक माना और प्यार किया। तो मैं उन सब चीज़ों से कैसे बाहर आऊँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा। वो रास्ता भी आपको ही दिखाना होगा, वो सफ़र भी आपको ही तय कराना होगा और वो कंप्लीट मैं खुद में फ़ील कर पाऊँ, अपने आप को कंप्लीट फ़ील कर पाऊँ अपने आप में, तो उस सफ़र पे भी आपको ही मुझे ले जाना होगा गुरुपा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत चीज़ों को एनालाइज़ कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ उतना ही उसमें डूबती जा रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मतलब मैं कैसे इस जर्नी को पूरा करूँ या क्या किस तरह से मैं इन चीज़ों से बाहर आऊँ? ये प्लीज़ आप मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकालिए गुरुपा क्योंकि आपकी बेटी बहुत-बहुत फँसा हुआ फ़ील करती है सम टाइम। तो हर बात के लिए अनंतम शुक्राना, ये जवाब देने के लिए अनंतम शुक्राना, सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना। और जो सुबह एंग्ज़ायटी थी, जो सुबह स्ट्रेस था, डिप्रेशन में जा रही थी, एकदम से इतना ज़्यादा ड्रेन फ़ील कर रही थी, उससे बाहर निकालने के लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। एक सही पिता एक जो पिता का फ़र्ज़ होता है, जो दोस्त का, एक गुरु का, एक साथी का, जो भी एक हम इंसानों में ढूँढते हैं, वो सब हमारे गुरुजी महाराज में कहीं गुना ज़्यादा, कहीं अधिक है हमारे लिए प्यार, जो हमारे गुरुजी महाराज हमें देते हैं। बस हम ही पहचान नहीं पाते, हम ही भटक जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं, हम ही गलती कर बैठते हैं। आई एम सॉरी मेरी हर गलती के लिए, मेरे हर सवाल के लिए और मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच।
और आई एम सॉरी कि मैं भूल गई, आज फादर्स डे है, मैं अपने पिता को विश करूं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। दिल की गहराई से अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसी के साथ संगत जी और सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच प्राची आंटी एंड गौरव अंकल जी हमारे सत्संग को अपलोड करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।